चीज़ें सोच रखी है मैंने कि ये क्या 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 करना है अभी इन 2 महीनों में। तो भाई परोंठे पोड़ में थोड़ी प्रॉब्लम होगा ना, बाकी रोटी तो पोले करूँ मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। सो आज है रक्षाबंधन, सो सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। एंड आज मतलब भाई बहन का त्यौहार है। तो मेरी 2 बहनें हैं, ताऊ जी की लड़की, दोनों की शादी हो चुकी है तो वो आ नहीं पाई। के ताऊ ताऊ तो बाहर। तो सिमरन अभी राखी बांधेगी गोला को, ना नमन को, ना और किसको? ना मेरे बहन ठीक है, हाँ? बांधेगी मेरे। ना आप इतना मैं दूंगा चीज, बड़ी बड़ी हाँ? चीज मिलेगी इतना फिर, ठीक है के? हाँ? ये कर दे भी राम राम। शाबाश, नमस्ते बोल। मत तो दोनों थंगल है एकदम ठंडा। ले भाई सिमरन पीवेगी सारा गिलास, बैठ के नीचे और चलो डे पीछे। सो परसों हमारी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है सीईटी की, जो कि 5, 6 और 7 नवंबर को, मतलब 2 दिन एग्ज़ाम होगा। 5 और 6 को 7 दिन का रिजर्व डे रखा गया ताकि किसी दिन मान लो कुछ गड़बड़ हो जाती है तो 7 तारीख को एग्ज़ाम लिया जा सके। सो अब तो हमें मतलब अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी बिल्कुल। जो भी जहाँ भी आप वीक हो जिस एरिया में, उसको मतलब शुरुआत से देखना पड़ेगा। टाइम है हमारे पास अभी काफ़ी, मतलब 2-2.5 महीने के करीब टाइम है। सो प्रॉपर टाइम टेबल बना के अभी मैं ऐसे करूँगा, मतलब कुछ चीज़ें सोच रखी है मैंने कि ये क्या 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 करना है अभी इन 2 महीनों में, तो उनको आज जैसे करने की कोशिश करूँगा शुरुआत से। भाई हम तो सारे तैयार हो गए, गोला भी, सिमरन भी गोला का राखी बांधेगी, वो आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। खुश हो रही है जमान। हाँ तो भाई अभी विजय की सिस्टर आई थी, उसको उसके मतलब विजय को राखी बांधी है, तभी थोड़ा लेट हो गए। 10 बज रहे हैं अभी, अब जाएंगे लाइब्रेरी में। 16 लगभग 10 बजे हम घर से चल दिए थे और 15 से 20 मिनट में हम लाइब्रेरी में पहुंच गए थे। और उसके बाद आप जानते हैं कि मेरा जो शेड्यूल है पढ़ने का वो कैसा है। आप में से यदि चैनल पे जो नया आया है, आप टेलीग्राम चैनल पे एक बार विजिट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं जो भी मेरा डेली का शेड्यूल रहता है पढ़ने का, वो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। और कोई भी जो डाउट है, क्वेश्चन है आपके मैथ के या किसी और रीजनिंग वगैरह के, आप वहाँ पूछ सकते हैं। हम सब आपस में डिस्कस करके उसको सोल्व कर लेते हैं। और चैनल का लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में। तो मेरा जो सबसे पहला रहता है डेली पढ़ने का, उसमें मेरा 2 घंटे का रिवीजन चलता है। 1.5 से 2 घंटे तक मेरा सुबह सुबह रिवीजन चलता है, क्योंकि जो लास्ट डे हमने जो पढ़ा होता है उसका रिवीजन करना होता है, या और भी जो क्वेश्चन लिखे हैं, नोट्स जो मैंने बनाए हैं, जैसे साइंस के हो गए, इकोनॉमिक्स के हो गए, इन सभी को डेली में पढ़ता हूँ, क्योंकि बार बार पढ़ने से चीज़ें याद हो जाती हैं। और हमारा जो मेन एम है वो तो सीईटी को पास करना ही है। तो इसलिए सीईटी के लिए जितना हो सके उतना मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद जो मेरे पास बुक है सीईटी की, जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, उसमें से भी मैंने 3 क्वेश्चन पेपर ही किए हैं। सो आज उन तीनों का मैं, जो भी क्वेश्चन मुझे उसमें नहीं आए थे या जो इम्पोर्टेंट है, उनको एक बार दोबारा से रिविजन का मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर हरियाणा जीके का टाइम आता है, क्योंकि हरियाणा जीके भी हमारी 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे पेपर में।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब कोशिश ये रहनी चाहिए कि 25 यदि क्वेश्चन आते हैं तो 23-24 क्वेश्चन हमारे हरियाणा जीके में ठीक हो जाएं। ये मेरे ख्याल से हरियाणा जीके सभी बच्चों ने पूरी अच्छी तरीके से कर रखी है, और यदि हम हरियाणा जीके में एक क्वेश्चन गलत कर देंगे तो फिर सिलेक्शन जोन से काफ़ी पीछे हम रह जाएंगे, क्योंकि हरियाणा जीके आप मान के चलें कि बच्चे 100% तैयारी कर चुके हैं। यदि पेपर में 30 क्वेश्चन आते हैं तो ऐसी तैयारी हो चुकी है कि 30 के 30 मार्क्स भी बच्चे ले सकते हैं। तो हमें भी ऐसे ही कोशिश करनी चाहिए कि हमारे एग्ज़ाम भी इतने ही आएँ। हरियाणा जीके के लिए मेरे पास अरिहंत की जो छोटी बुक है वही है, इसी को मैं फॉलो करता हूँ और इसको लगभग 5 से 6 बार पढ़ चुका हूँ। ज़्यादा बुक यदि आप यूज़ करोगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि कौन सी बुक सही है कौन सी गलत है। एक बुक रखिए और उसी की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आज जैसे हम 10 बजे लाइब्रेरी में आए थे, तो हम आज खाना भी नहीं लेके आए थे लंच के लिए, तो इसलिए थोड़ी भूख लगी हुई थी और थोड़ा मतलब ये भी था कि रेस्ट ले लें आज, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए लगातार लाइब्रेरी आते हुए। तो अभी 2 बजने वाले हैं लगभग, तो हम अभी घर जा रहे हैं और कुछ बुक्स हमने ले ली हैं वहाँ पढ़ने के लिए, जैसे हिंदी की, कंप्यूटर की। इनको यदि टाइम मिलेगा घर पे शाम को या फिर रात को, वो बुक हम पढ़ लेंगे। यार अभी 2 बज गए, 2 बज रहे हैं, तो कुछ काम है घर पे, तो इसलिए आज जा रहे हैं। बाकी किताब बुक्स वगैरह ले ली है घर के लिए, रात को पढ़ लेंगे। कभी टाइम लगा तो टेलीग्राम पे मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। घर आया तो गया आज दिन में ना, तो सुबह रोटी ले गया था, ये घर आया जना घर आ पाई। ये सिमरन रोटी खिलाओगी मैंने, परोंठे पोएगी मेरा तेरे पो देगी परोंठे। किस तरह पोएगा परोंठे? गीला है ना। तो भाई परोंठे पोड़ में थोड़ी प्रॉब्लम होगा ना, बाकी रोटी तो पोले करूँ मैं। देखा भी अपने वीडियो में बनाई थी 1-2 परोंठा। मैं इतना गीला हूँ, इतना जल जाए गला, फिर बाद यह रोटी बनानी पड़ेगा। काबू में नहीं आंदा भाई सिस्टम के चक्कर है। चलो ठीक है, बाकी जो कर बनेंगे खाने तो हैं यार। 4 परोंठे बनेंगे, सिमरन खाएगी परोंठे मेरे गल, और मैं खाऊंगा जब मत तोड़ सा हो रहा भूख का। तो भी खाएगी मेरे गल। तो खाना खाने के बाद जस्ट मैं अभी आराम कर रहा था और यश तभी मेरे पास आ गया। तो 15 मिनट में ही यश को नींद आने लगी, क्योंकि पूरे दिन का पता नहीं खेलता रहता है, थक गया था। और एकदम से बोला कि मुझे मेरी फ़ोटो दिखाओ, फ़ोटो दिखाओ। मौसम हो रहा भाई, बादल है हो तो रहे हैं, ठीक है, ठंड सी हो रही है। तो सरप्राइजिंगली ही दीदी और जीजा जी दोनों आ गए, मतलब हमको पता नहीं था कि आएंगे। तो अभी शाम हो गई है और फिर राखी हम अगले दिन कल सुबह बांधेंगे।